नमस्कार दोस्तों ये 18 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक को मंजूरी किसने दी? तो यह द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक पीटीएम और तटरक्षक पदक टीएम को मंजूरी दे दी है। भारतीय तटरक्षक कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट अग्रणी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। आईजी दिनेश राजपुत्रन और कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नाइक को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से नवाजा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह जोधपुर में किया है। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर वीर दुर्गादास राठौर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सामाजिक सद्भाव, ईमानदारी, बहादुरी और भक्ति का प्रतीक बताया। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वीर दुर्गादास राठौर ने अकेले दम पर मारवाड़ जोधपुर पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखा। दुर्गादास राठौर 13 अगस्त 1638 से 22 नवंबर 1718 को 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखने का श्रेय जाता है। यह करने के लिए उन्हें मुगल शासक औरंगजेब को चुनौती दी। दुर्गादास के पिता आस्करण राठौर महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। उन्हें विशेष सैन्य का दर्जा मिला हुआ था। माँ का नाम नेत कंवर बाई था। दुर्गादास का पालन पोषण तुनावा नाम के गांव में हुआ था। 22 नवंबर 1718 को शिप्रा के तट पर उज्जैन दुर्गादास की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। लाल पत्थर में उनकी छतरी अभी भी चक्र चक्र तीर्थ उज्जैन में है, जो जो अभी स्वतंत्रता सेनानियों और राजपूतों के लिए तीर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो यह उड़ीसा को दी है। दोस्तों मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में उड़ीसा राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह अनुदान 6 वर्ष 2021 से 22 से 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा 2017 में खेतों और प्लेटों पर बाजरा के पुनरुत्थान के लिए उड़ीसा बाजरा मिशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वह कपिल देव को प्रदान किया गया। दोस्तों कपिल देव को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म 83 को
बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला और रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। सुजीत सरकार को अपर्णा अपर्णा सेन को द रैपिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। शेफाली शाह को जलसा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है। इस सावधि जमा योजना में सावधि जमा पर प्रति वर्ष 6.10% की उच्च ब्याज दरें हैं। इसे देश की आज़ादी के 75वें वर्ष, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, के अवसर पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है? तो यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। यात्रियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ यात्री सुरक्षा ऑपरेशन के तहत कई कदम उठाएगा। आरपीएफ स्टेशनों पर सीसीटीवी, सक्रिय अपराधियों की जांच, ट्रेन को एस्कॉर्ट्स करने, ब्लैक स्पॉट की पहचान आदि के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जुलाई 2022 में आरपीएफ ने अपराधियों के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया था। आरपीएफ ने अवैध गतिविधियों के लिए 365 संदिग्धों को पकड़ा। सेवा ही संकल्प पहल के तहत आरपीएफ ड्राइव के त्वरित प्रतिक्रिया और प्रौद्योगिकी की मदद से यात्रियों की सुरक्षा बनाए रखना है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे पुलिस का गठन 1854 में हुआ था। इसे पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कानूनी दर्जा दिया गया था। इसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत आरपीएफ के रूप में स्थापित किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल के पास रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित अपराधों से बचाने का कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? तो यह श्रीलंका को सौंपा है दोस्तों। भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति की उपस्थिति में एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा। डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग एसटीओएल प्रकार का है, जो भारतीय नौसेना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और 1981 से उत्पादन में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए आधिकारिक समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तारीख को शुरू किया गया था? तो यह 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था दोस्तों। 15 अगस्त 2022 को भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए। सरकार आज़ादी के 75 साल को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का आधिकारिक महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ
एफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फीफा ने इसका निलंबन वापस ले लिया है। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। सही विकल्प चुनें, केवल दो। दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। फीफा ने अखिल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा ने कहा कि AIFF को निलंबन करने का कदम तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण उठाया गया है। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विलियम रूटो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है दोस्तों। उपराष्ट्रपति विलियम रूतो को केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्हें 50.49% वोट मिले और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को हराया। विलियम रूतो आज़ादी के बाद केन्या के 5वें राष्ट्रपति होंगे। रूटो की केन्या फर्स्ट गठबंधन पार्टी ने केन्या की सीनेट में अधिकांश सीटें जीती हैं, जो नेशनल असेंबली में दूसरे सबसे अधिक हैं। विलियम रूटो ने 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह पहली बार था जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग है दोस्तों। दोस्तों, आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।